कितने अंक के बाद दशमलव है। जैसे मान लेते हैं 2.5 है गुने 2.5 है, तो इसको नॉर्मली तरीके से गुना कर लेते हैं 25 गुने 25, यानी 25 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4 1, 5 यानी 5 2 6। यहाँ 625 आ गया। अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, फिर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक एक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाए। बच्चे को सिखाना है कि चाहे जोड़ हो या घटाव हो दशमलव वाले, तो क्या करना है कि जो अंक है सबसे पहले समझाएंगे। जो पूर्ण संख्या जो होता है उसमें दशमलव नहीं दिखाया जाता। जैसे 625 है तो इसका मतलब है 625 दशमलव इधर बहुत सारा 0 0 0 0 है, उसको नहीं दिखाया जाता है, वो दिमाग में सेट रखना है। तो इसी प्रकार से अब हम देख लेंगे कि जो चीज है दशमलव वाला। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हमारे ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर ही आप जान गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक लेकर के आए हैं गणित का आधारभूत जानकारी। यानी ये जो अभी जो हम बताने जा रहे हैं ये वर्ग 6 7 8 और 9 10 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ आते हुए भी साधारण सा दशमलव वाला जोड़ दे दिया जाता है, या उनके जो मैथमेटिक्स का लेसन जो होता है और उसमें कोई प्रश्न बनाना रहता है और उसमें दशमलव वाली बात आ जाता है, तो बच्चे घबरा जाते हैं और एक ही बार में दिमाग में बैठा लेते हैं कि नहीं, मुझसे ये दशमलव वाला नहीं हो पाएगा। तो हम आज आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से दशमलव वाले प्रश्न को सॉल्व करना है या कितना आसान है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ जैसे है 6.25 प्लस 62.5 प्लस 625, तो इसको बच्चे जानकारी के अभाव में इसे जोड़ देते हैं। 625 प्लस 625 प्लस 625, यानी तीनों जगह वैसे जोड़ करके जोड़ देते हैं। 2 2 4 6 1 7 36 18 1 19, और जहां मर्जी उनके जानकारी के अभाव में हो सकता है कोई 2 अंक के बाद दशमलव लगा देता है, कोई 1 अंक के बाद दशमलव लगा देता है, तो कोई 3 अंक के बाद दशमलव लगा देता है। तो उनको ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, या आप जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चे को जानकारी देना अगर चाहेंगे, तो सबसे पहले बच्चे को सिखाना है कि चाहे जोड़ हो या घटाव हो दशमलव वाले, तो क्या करना है कि जो अंक है सबसे पहले समझाएंगे। जो पूर्ण संख्या जो होता है उसमें दशमलव नहीं दिखाया जाता। जैसे 625 है तो इसका मतलब है 625 दशमलव इधर बहुत सारा 0 0 0 0 है, उसको नहीं दिखाया जाता है, वो दिमाग में सेट रखना है। तो इसी प्रकार से अब हम देख लेंगे कि जो चीज है दशमलव वाला, यह 6.25 है, 6.25 लिख लेना है। उसके बाद अगली संख्या है 62.5। तो अब यहाँ आकर क्या करना है, तो सबसे पहले बच्चे को समझाना है कि दशमलव के सामने दशमलव दे देना है। उसके बाद जो बायां तरफ अंक है उसको बायां तरफ, जो दायां तरफ अंक है उसको दायां तरफ लिख देना है। जैसे इधर है 62 तो यहाँ पर 62 लिख देना है, और इधर 5 है तो इधर लिख देना है 5। फिर 625 है, यानी 625 यानी दशमलव के बाईं तरफ है, यानी दशमलव के दाईं तरफ यहाँ कुछ नहीं है, तो दशमलव के सामने दशमलव देना है और उसके पीछे 625 लिख देना है।
और फिर टोटल को जोड़ कर देना। इसमें दशमलव के सामने अब अंक बराबर करने के लिए हम शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कर लेते हैं 2 शून्य का प्रयोग, इसमें कर लेते हैं 1 शून्य का प्रयोग, और फिर उसके बाद जोड़ देते हैं 5, 5 2 7 दशमलव, 6 2 8 5 13 3, बाकी 1 रह गया, 6 2 8 1 9 और ये 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 693.75। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 756 कर देना है, दशमलव दे देना है। उसके बाद दशमलव के इधर रखना है 75.6, उसके बाद रखना है 7.56 और इधर दशमलव के आगे मेंटेन करने के लिए 0 दे सकते हैं। तो इसको अब जोड़ देते हैं 6 6 5 11 का 1 बाकी 1, 6 5 11 11 8 11 7 18 1 19 का 9 बाकी 1 7 5 12 1 13 7 1 8। तो इसका आंसर हो जाएगा अब 839.16। इसी प्रकार कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, उनको अगर कहीं पे आ जाता है कि 60 माइनस 7.56, तो बच्चे को लगता है कि अरे यहाँ तो 60 है और यहाँ 756 हो गया, यहाँ 60 है और यहाँ 756 हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर 7.56 है, यानी कि इसमें घटाने के लिए हम क्या करेंगे 60 लिख देंगे, और जानते हैं कि 60 पूर्ण संख्या यानी दशमलव के बाद बहुत सारा शून्य है, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 शून्य ले लिए और उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव दे देते हैं। उसके बाद इधर 7 है, बाईं तरफ 7 लिख देते हैं और उधर 5 6 है तो 5 6 लिख लेते हैं और फिर इसको घटा लेते हैं। यहाँ शून्य में से 6 नहीं घटेगा तो इधर जो बगल से लेता है पैसा हम लोग बोलते हैं, तो ये इधर से लेगा, ये नहीं देगा, इधर से लेगा, ये भी नहीं देगा, इससे लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 और ये 10 से 1 दे दिया था, ये 9 में से 5 गया, फिर आ गया 4 और ये दशमलव, ये 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा हुआ है 5, यानी 52.44। यहाँ हो जाएगा 52.44। ये तो हो गया भिन्न, ये दशमलव वाला जोड़ और घटाव। और सबसे बड़ी बात है अब गुणा में क्या करना है कि दशमलव में हम देखते हैं, दशमलव जैसे 7.56 गुने अगर दे दिया 2.4, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि हम ऐसे गुना कर लेंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से गुना करते हैं वैसे ऊपर नीचे करके हम गुना कर लेते हैं। यानी 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 5 चौक 20 2, 22 का 6 चौक 24 4 बाकी 2, 5 चौक 20 20 2, 22 का 2 बाकी 2, 7 चौका 28 2 30। अब इधर एक अंक छोड़ देना है, जब दूसरे अंक करना है तो यहाँ 31 कर देते हैं क्रॉस मार्क। 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 5 दूना 10 11 का 1 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15। अब इसको जोड़ लेते हैं 4 2 2 4 1 5 3 8 और 1। उसके बाद क्या करना है कि दाईं तरफ से हम गिनेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव है, यानी यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 2 अंक के बाद दशमलव है। तो गुणा करने के बाद हम दाईं तरफ से हम जितना टोटल, यहाँ 1 अंक यहाँ 2 अंक, कुल मिलाकर हो गया 3 अंक, तो 1 2 3 यानी 3 अंक के बाद दशमलव देते, यानी 7.56 गुने 2.4 बराबर हो जाएगा 18.144। तो इसी तरह से कोई भी गुना रहेगा तो उसमें नॉर्मली तरीके से गुना कर लेना है और अंक गिन लेना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। जैसे मान लेते हैं 2.5 है गुने 2.5 है, तो इसको नॉर्मली तरीके से गुना कर लेते हैं 25 गुने 25 यानी 25 25 5 10 2 12
5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 यानी 5 2 6। यहाँ 625 आ गया। अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, फिर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक एक 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 6.25। तो इस तरह से नॉर्मल तरीके से गुणा करके और दशमलव डाल देना है। तो आशा करते हैं कि हमारी बातों से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अगर दशमलव वाला जोड़, घटाव या गुणा हो तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।